ये सब जो है हमें यही फील करना है। फील क्या है नहीं है वो जो है हमारा स्माइलिंग देख के जो है समझ जाता है। 50% लोग जो है ना आपको स्माइलिंग से जो है समझ जाता है ये कुछ अच्छा करते हैं, तभी तो ये जो है इसको स्माइलिंग फेस है। लोगों के पास जो है हमेशा उदासी भरा चेहरा होते हैं। नहीं ग्रेट, सभी को जो है आज जो है ये जो फॉर एग्जाम्पल दिया ना शुभंकर, ये बहुत ही अच्छा है। चलो ग्रेट। आप जो है कौन कौन वॉलेंटियर कौन आने के लिए तैयार है? वॉलेंटियर दादा गुड मॉर्निंग दादा, मैं आने के लिए तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग। आज मुझे कुछ कहना है। ठीक है राजू सर, वेलकम सर। थोड़ी देर सर प्लीज। ओके ओके राजीव सर थोड़ी देर सर, मेरा को 10-15 मिनट टाइम चाहिए, उसके बाद ही आपको चांस मिलेगा। अच्छा ओके उससे पहले जिसको जिसको जो शौक है ना, शौक पूरा करने दो, शौक पहले पूरा करने दो, उसके बाद हम बुड्ढा का देखा जाएगा। नहीं टाइम पर पूरा नहीं होगा ना, 2 घंटा ही है ना समय। नहीं ये जितना है ये तो पूरा रात भर भी रहेंगे। नहीं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाकी जिसको भी बोलना वो नॉर्मल दिन में जिसमें गेस्ट नहीं होता उस टाइम बोल सकता है। आज हमको वो चीज कवर करना है जो नॉर्मल दिनों में नहीं होता है, इसलिए हम बोल रहा हूँ। ओके सर। आज हम उनका रेंज का प्रॉब्लम होगा। ओके गुड मॉर्निंग सभी एसोसिएट को हार्दिक स्वागत है हमारा आज का प्रोग्राम में। हमने पहले से ये स्लाइड तो पहले देख चुका है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करते हैं, 2 वजह है मेन। सबसे पहले रीज़न हमारे पास इनकम कम है और ज़रूरत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है हमारे पास नॉर्मल इनकम तो है लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा है। ये 2 रीज़न होता है इसका अंदर लोगों का आने का। अब हम देखते हैं कि हमें ज़िंदगी में सफल होने के लिए या पैसा कमाने के लिए, सफल होने के लिए नहीं पैसा कमाने के लिए कुछ जरिया है। उसमें नंबर 1 है जॉब। सभी लोग पढ़ाई करते वक्त यही सोचता है कि मुझे पढ़ाई खत्म होने के बाद कोई ना कोई जॉब करना, मैक्सिमम लोग यही सोचता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अब उसमें क्या कोई प्रॉब्लम आता है क्या? उसमें नंबर 1 बात यह है कि उसके लिए ग्रेट स्ट्रगल फॉर गेटिंग ए जॉब। एक जॉब अगर आजकल चाहिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। एक तो पहले जैसे 10th क्लास 12th क्लास से कोई जॉब तो आजकल मिलने वाला नहीं है, बहुत बड़ा डिग्री चाहिए। कंपटीशन से ज़्यादा है। छोटे छोटे जॉब के लिए भी बहुत बड़ा LLB लिया हुआ आदमी, मतलब बहुत डिग्री लिया हुआ आदमी, इंजीनियर किया हुआ लोग, डॉक्टरेट लिया हुआ, PhD किया हुआ लोग तक लाइन लग जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक साधारण आदमी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद उसका अंदर लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क है। सुबह उठ करके जाओ जॉब में, उसके बाद शाम तक उधर रहो। जैसे अभी विधान को छुट्टी नहीं मिला उसी तरह छुट्टी के लिए किसी का पैर पकड़ो। कोई भी चीज़ चाहिए तो दूसरे का ये करना पड़ता है और 40 साल तक मेहनत करना पड़ता है उसमें। हमारा एज का हिसाब से अगर 20 साल में मिला तब 40 साल तक है, अगर 25 साल में मिला फिर भी 35 साल है, 30 साल में जॉब मिला तब भी 30 साल 60 साल उम्र तक हमको करना पड़ता है लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क। लेकिन लिखते नहीं है। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हो जाता है। हमारा 21 डेज का अंदर हमारा अंदर वो हमारा आदत में आ जाता है, जिससे हमें महसूस नहीं होता है ये 40 साल हम मेहनत कर रहे हैं करके। और लास्ट में जा करके स्लेवरी ऑफ बॉस अल्टीमेटली वही होता है। जो हमारा ऊपर जो सीनियर है उसका जो भी कहना है वो सब मानना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर नहीं माना तो आपका एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट यानी कि ACR खराब कर देगा, आपको इधर उधर TD टेम्पररी ड्यूटी भेजेगा, फालतू काम देते रहेगा, ऐसे करके आपको तंग करे। और प्राइवेट जॉब है तो कुछ दिन तक तो आपको बोलेगा ठीक हो जाओ, वो हो जाओ, वार्निंग देगा, उसके बाद आपका जगह पर किसी और को रखेगा। यानी कि आपका ऊपर वाले को स्लेव बन करके यानी कि नौकर बन करके रहना पड़ेगा। उसके बाद डेड एंड कैरियर है। अगर प्राइवेट जॉब है आजकल तो 2012 के बाद जितना भी गवर्नमेंट जॉब वाला है उनसे बॉन्ड साइन करवाया हुआ है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा करके। तो अल्टीमेटली जा करके यही होगा, बुढ़ापे में जब पैसे की ज़्यादा जरूरत है उस टाइम हमें इनकम नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब में तो वो तो है ही नहीं, वो तो पहले से भी नहीं है। उसके बाद नो सिक्योरिटी। अगर आपको अभी जैसे हमारा बेल्ट वाला नौकरी में तो यह है पेंशन है, वो भी अगर 15 साल पूरा करेगा तब, उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तब भी पेंशन नहीं मिलेगा। उसी तरह प्राइवेट जॉब में तो चाहे कितना साल भी आप करते रहो कोई सिक्योरिटी नहीं है उसमें। सिक्योरिटी नहीं है मतलब बस जब तक काम चल रहा है तब तक आपको इनकम आएगा, उसके बाद काम बंद हो जाएगा। और देखा जाए तो टाइम बॉन्डेड है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर पोटेंशियल। हमारा
ऑर्डर को मानना जरूरी है, उसके बाद टाइम बॉन्डेड है, टाइम का अंदर हमको काम करना ही पड़ेगा। जाने का तो टाइम फिक्स है, आने का टाइम कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद आपका जो जितना काबिलियत ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपको ट्यूशन करते रहेगा। ये हर जगह पर होता है। काम ज़्यादा करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन फौज में भी ज़्यादा काबिलियत देख लिया, उसको छुट्टी तक नहीं मिलेगा, उसको बस उसी में लगे रहो। ये हमारा अनुभव है। अभी दूसरा, जॉब अगर नहीं मिला तो लोग फिर सोचता है बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा चीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपको लाखों लगाएगा तब जाके हजारों का मुनाफा फायदा होगा। अगर आपको लाखों चाहिए तो करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसका पीछे मातामारी करते रहो। वहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात होता है। उसके बाद है ग्रेट एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। कोई भी बिजनेस खड़ा करना है तो उसका एक्सपीरियंस से बिना आप खड़ा करेगा तो बहुत जल्दी वो बर्बाद हो जाएगा। खड़ा बिजनेस शुरू करना तो आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ग्रेट स्ट्रगल। आप चाहे आपका तबीयत अच्छा हो, आप खुश हो या दुखी, कैसे भी हो, आपको वहां तक बिजनेस के लिए तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। किसी और को अगर आपने उसको हैंड ओवर कर दिया तो कब बर्बाद हो गया करके सोचने की जरूरत है। वो अच्छा तो होना ही नहीं है कभी भी। बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस में हार जाता है। और उसके बाद बिग रिस्क। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख का रिस्क, 10 लाख लगाए 10 लाख का रिस्क है, 1 करोड़ लगाए तो 1 करोड़ का रिस्क है। रिस्क तो उधर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। उसके बाद लॉन्ग टाइम इन्वॉल्वमेंट। मरने तक उसमें से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब तक हम बच्चों को उसको हैंड ओवर नहीं करता है तब तक हम खुद को इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। बच्चों को देने के बाद भी छोड़ नहीं सकता उसको, क्योंकि जिंदगी भर का पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें करते जा रहा है। जितना भी लाभ मिल रहा है फिर उसमें इन्वेस्ट करता है। वो कभी भी फ्रीडम में नहीं आता, फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं आ पाता है। और आजकल को सबसे बड़ा मुश्किल तो बिजनेस वालों के लिए ये है कि ये बड़ा बड़ा मॉल वगैरह जो आ रहा है, बड़े बड़े जो फैमिली स्टोर्स जो आ रहा है, जिसमें से आपको बहुत कम पैसा में चीजें मिलता है। वहां पर बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उधर कार पार्किंग वगैरह है, तो सभी लोग उधर ही जाने का कोशिश करता है। जो छोटे छोटे दुकानदारों को बहुत ज्यादा परेशानी है कि आगे बढ़ने के लिए उन तक तो लोग पहुंचता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बड़ा बड़ा सिटियों में तो ये बहुत ज्यादा हो चुका है आजकल। उनको रेंट देने तक का पैसा नहीं मिलता है बिजनेस से, इतना बुरी हालत है। छोटा छोटा जो बिजनेस है सब बंद होते जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल बनना। कोई भी टीचर का नौकरी नहीं मिला तो अपना ट्यूशन सेंटर खोल दिया, अगर डॉक्टर का नौकरी मिला तो अपना क्लिनिक ओपन कर दिया। ऐसे करके वो प्रोफेशनल चीजों में ये होने के लिए लॉन्ग स्ट्रगल फॉर टारगेट, अपना पूरा टारगेट। अभी एक आदमी है, मान लो 1 करोड़ रुपए लगा करके उसने डॉक्टरी किया, उसका तो ऊपर से आप पैसे लगा करके क्लिनिक खोलो, उसके बाद वहां पर नर्स रखो, पोछा मारने वाले रखो, सामान लाने वाले रखो। ऐसे करके उस खर्च किया हुआ पैसे को ही वापस लाने के लिए कई साल लग जाता है उसको। उसके बाद होल लाइफ स्ट्रगल है। मान लो एक आदमी डॉक्टर बन गया तो वो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए दूसरा किसी को फोन में नहीं बता सकता, वो किसी और को रखेगा तो उसको भी सैलरी देना पड़ेगा। यानी कि अपना स्ट्रगल कभी बंद नहीं होता है। लो सक्सेस रेशियो। एक आदमी अगर कोई कुछ बन गया, अभी एक इंजीनियर है मान लो, वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिला तो अपना खुद का ही एक शॉप ओपन करके बैठ गया। वहां पर उसको सक्सेस होने के लिए बाकी जो पुराना इंजीनियर्स है उसका साथ दौड़ना बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशन में ऐसे है। पुराना लोगों को ही लोग विश्वास करते हैं, नए लोगों के ऊपर विश्वास करता नहीं है। उसके बाद रिस्क बहुत ज्यादा है उसमें भी। अभी मान लो एक क्लिनिक खोल के आदमी बैठा, दंतल क्लिनिक है या कुछ है, अगल बगल वाला डॉक्टरों के पास लोग जाएंगे। अभी ये अगला बैठ करके उधर कुछ कर नहीं सकता, उधर का स्टाफ है, पेमेंट भी देना है, सामान भी खरीदना है। तो जितना ज्यादा वहां पर सामान इन्वेस्ट करेगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा, उतना ही बड़ा रिस्क बन जाता है। फिर जब लोग आएंगे नहीं उसको बंद भी नहीं कर सकता। जैसे बंदर जो सांप को पकड़ता है ना, उसी तरह है वो। रिस्क बहुत ज्यादा वहां पर इफेक्ट होता है। अभी आता है फिर कुछ भी नहीं मिला तो आखिर में वही है, पिताजी ने थोड़ा सा जमीन दिया हुआ है उसको फार्मर गिरी करेंगे, यानी कि किसान। अब किसान, ये मीटिंग अटेंड करने वाला कितना लोग किसान का हालत जानता है? जो किया हुआ है उनको पता है खेती बाड़ी। मैं तो किया है, बचपन से ही किया है, बहुत बहुत बुरी तरह किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर 6 महीने में, 3 महीने 6 महीने में इन्वेस्ट करते जाओ। इस इन्वेस्टमेंट सर्किल बहुत ज्यादा है। जितना मिल रहा है उतना फिर बैंक से लोन लेके, इधर उधर से लोन लेके फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हार्ड वर्क, सुबह उठो, उसके बाद जितना समय हो सके, पूरा बारिश है तो बारिश में, धूप है तो धूप में, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसमें। उसके बाद रिस्क।
अब ज्यादा बारिश आ गया तो भी मुश्किल है, कम आया तो भी मुश्किल है। अभी कोई काम के लिए बुलाया, सुबह नहीं आया, वो भी मुश्किल है। अभी उधर धान फसल मतलब काटने के लिए रेडी है, लेकिन लोग नहीं मिल रहा। अगर लोग मिल गया आंगन तक लेके आ, तब भी शाम को बारिश हो गया, मुश्किल है। उसका सारा बोरी बोरी में बांध करके गाड़ी पकड़ के जब सिटी में ले गया, उधर जाके देखा तो राइट जगह में वापस भी नहीं ला सकता, बेच भी नहीं सकता। ऐसे हालत हो जाता है कि वो रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा। ऑलवेज इन डेबिट, कभी भी देखो दुखी दुखी आत्मा ही होता है हमेशा। क्यों है? हमेशा लोन में ही फंसे रहता है। जितना मिलेगा उतना अगला बार लगाते लगाते कुछ ना कुछ नष्ट तो हो ही जाता है। टोटली डिपेंड ऑन द नेचर, नेचर के ऊपर ही है। बारिश ज्यादा आ गया तो तूफान आ गया, आग लग गया, कुछ भी हो, पंगा ही पंगा है। फार्मर के ऊपर तो बहुत ही पंगा हो हमेशा, बोलता ना। इसलिए किसान और जवान दोनों का हालत बराबर ही। अगला है कि अभी कुछ भी नहीं है तो चलो कुछ इधर उधर से लोन लेके फॉरेन में चलते हैं। अब फॉरेन वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उधर से वीसा मंगा लो, वो करो ये करो। उसके बाद अनसर्टेनिटी, उधर जाने के बाद इधर से बोल के गया तेरे को वेल्डर का काम देंगे या कारपेंटर का काम मिलेगा, इंजीनियर का, इलेक्ट्रिशियन का मिलेगा, उधर जाके पत्थर डोलना पड़ता है कई लोगों को। बहुत सारे लोगों का कहानी हम बाद में सुनता है, इधर से कुछ बोल के जाता है, उधर जाकर के काम कई लोगों को काम मिलता ही नहीं है। कई महीनों के बाद उसको काम मिलता है तो बहुत कम पैसा हो जाता है, पहले जैसे पैसे भी नहीं है। फार अवे फ्रॉम द होम लैंड एंड फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम। कई पहले शुरुआत में तो बहुत ज्यादा 4-5 साल के बाद लोग आते थे। आजकल भी अगर उनको पैसा कमाना है तो 2 साल 3 साल के बाद आता है इधर। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। उसके बाद नो सिक्योरिटी, फॉरेन में कोई सिक्योरिटी किसी का भी नहीं है। उधर काम करो, पैसा लो, बाकी क्या है तो खुद का ही जिम्मेदारी है। सब कुछ सब आप फॉरेन वाले को बारे में जानता है तो पता चल जाएगा। अब ये पांच फील्ड था जो हमको नॉर्मली पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलते थे। अब आखिर में आता है यहाँ। राघव सर, हेलो। हाँ सर, थोड़ा सा बैक कीजिए प्लीज। बैक पे, हाँ ये ओके सर, ओके। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क, फार अवे फ्रॉम होमलैंड एंड फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम एंड नो सिक्योरिटी। जी सर, कंप्लीट हो गया। सबको सुन रहे हैं ना? क्लियर सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। कुछ बीच में रुकता है तो बता देना। उसके बाद अभी आता है हमारा ये खूबसूरत फील्ड में आता है जहाँ पर करोड़ों लोग अभी सफल होते जा रहे हैं। खास करके उसका कारण क्या है? सबसे पहले लो इन्वेस्टमेंट। इसका अंदर बाकी किसी भी फील्ड का हिसाब देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इतना कम है। ये एक मेरिट, इसका गुण भी है और अवगुण भी यही है। यानी कि मेरिट भी डीमेरिट भी है, दोनों चीज है लो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे क्यों? शुरू करने के लिए बहुत कम पैसे चाहिए और लोग छोड़ता भी इसी वजह से है क्योंकि लो कॉस्ट है। मान लो हम 10 लाख रुपए लगा के एक कपड़ा का दुकान खोल रहा है, उसका अंदर अगर कोई नहीं आया तो हम पहले हफ्ता में, पहले महीना में, हम दूसरा महीना में, तीसरा महीना बंद करके जाने वाला नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल लोग आने वाला ही है, पक्का आएगा ही आएगा। लोगों को जब जरूरत पड़ेगा तो आएगा। और बंद वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये ड्यूस इसका अंदर, ये मतलब फील्ड का अंदर कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से, और इसका अंदर जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा हमें ट्रेनिंग और नॉलेज और हमारा स्किल डेवलप होने की वजह से, स्किल डेवलप हो गया तो छोड़ेगा नहीं, ये तो कोई डाउट नहीं। ट्रेनिंग अच्छी तरह हो गया तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार एक मोबाइल का भी पैसा नहीं है, जाने दो यार, कौन इतना दूर जाके क्लास अटेंड करेगा, कौन अभी मोबाइल में ये सारा देखते रहेगा, कौन दूसरे के पास जाएगा, दूसरे लोग मना करेगा, कौन जूता खाएगा उधर जाके, क्या करना है, छोड़े यार देखा जाएगा, ऐसे सोचता है। ये लो इन्वेस्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है और डीमेरिट भी यही है। और इसमें वन टाइम वर्क है, पूरा जिंदगी काम करने का बजाय यहाँ पर 2 से 3 या 3 से 4 या 5 साल तक, 5 साल की जरूरत नहीं है, 3 साल तक, 1 से 3 साल तक अगर काम करेगा, या 3 से 5 ही मान लो, 3 से 5 साल काम करने के बाद आपका एक बहुत बड़ा टीम डेवलप होने के बाद आप एकदम सिस्टम से फ्री हो जाते हैं। बाकी आपका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, अपने बच्चों को, अपना टीम मेंबर्स को सिर्फ आपका डायरेक्शन चाहिए। आप कैसे ये जीत हासिल किया, आप सक्सेस कैसे हुआ, ये स्टोरी उनको चाहिए बस। वो उस हिसाब से आपको, और आपको ये 2-3 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आंख बंद करके भी किसी को भी आप डायरेक्शन दे सकता है। और जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है वो भी आपका वजह से सफल हो सकता है। ये वन टाइम वर्क 2 से 3 साल तक का।
या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक। कोई भी और प्रोफेशन ऐसे नहीं है जो 3-4 साल काम करो उसके बाद पूरा जिंदगी आप आराम से बैठो, हो ही नहीं सकता। अब देखो इसका अंदर थोड़ा सा भी टीम डेवलप हुआ, लोगों को पता है, टीम मेंबर्स बढ़ रहा है, उनका काम ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। पहले जितना भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, सही काम करेगा, सिर्फ 2 लोगों का ही एंट्री की जरूरत है। एक आईडी है तो अगर ट्रायंगल आईडी है तो सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, एक एक आईडी के साइड में सिर्फ 4 लोगों का। 7 आईडी है तो सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है। आपका 400-500 लोगों का लिस्ट में से सिर्फ 8 लोग चाहिए, बाकी उनका लिस्ट में काम करना। हम शुरुआत में बहुत बड़ा गलती करते हैं, हमारा ही लिस्ट में से बहुत सारे लोगों को डालते किसी को सिखाता नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, वो जल्दीबाजी के चक्कर में किसी को सिखाए बिना हम आगे बढ़ने की वजह से ये वन टाइम वर्क का जगह पर वो समय से ज्यादा हमको काम करने का जरूरत पड़ता है। काम का मतलब क्या है? काम का मतलब है जिसको करना पड़ता है वो है काम। जो मैं अभी कर रहा हूँ ये काम नहीं है, ये मेरा टाइम पास का हिसाब से है। मुझे आज प्लान दिए बिना, फॉलो अप किए बिना, फॉलो थ्रू लगाया बिना, ऐसे एडवांस ट्रेनिंग दिए बिना मैं बैठ नहीं सकता। ये मेरा हैबिट हो चुका है। इसको काम नहीं बताया जा सकता जिसको करने से आपको मजा आ रहा है। जिसको करने से अभी 12-13 लोगों को ये चीज बताते हुए मुझे मजा आ रहा है। क्यों? ये मैं सफल होने के लिए जो किया वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ जैसे बोलते ना, हिंदुस्तानी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, सर थोड़ा सा समय टाइम है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर एक सलाह लेना था आपसे। हाँ हाँ पूछो पूछो, सलाह फ्री है। उसी तरह ये एक सलाह है जो मैं बता रहा हूँ, इसको देने में बहुत टाइम भी है और हमें मजा भी आता है। जो लीडर्स है उनको मजा भी आता है, इसलिए बोला जाता है ये वन टाइम वर्क है। 2-3 साल हमने जो मेहनत किया ग्राउंड में वो है एक्चुअली काम। लोगों को मना करने के बाद भी जो करना पड़ता है वो है काम। उसके बाद का कोई काम नहीं है, फिर अब मजा से करता जाएगा, इसलिए वन टाइम वर्क है। उसके बाद ये वन टाइम वर्क जो मैं बता रहा हूँ, ये वन टाइम वर्क के हिसाब से करेगा तभी वन टाइम वर्क है। ये नहीं कि पूरा जिंदगी करते जाओ। डुप्लीकेशन नहीं है तो वन टाइम वर्क नहीं है, वो फिर जॉब हो गया। जैसे आपका काम बंद करेगा तब तो इनकम बंद हो जाएगा, वो जॉब हो गया। वो नहीं करना हमने ड्यू सॉफ्ट के लिए काम नहीं करना, हम ड्यू सॉफ्ट के साथ मिलकर काम करना है। ड्यू सॉफ्ट करना है हमने, ड्यू सॉफ्ट के लिए काम नहीं करना। समझ रहे हो ना डिफरेंस? समझ रहे हो ना? कोई ना कोई एक बीच में रेस्पॉन्ड करते रहना ताकि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ सुनाई दे रहा है करके। यस सर, यस सर, यस सर, सुनाई दे रहा है। यानी कि एक आदमी को एक दिन ज्वाइन कराते हो, एक बंदा आगे जा रहा है तो एक हफ्ता में वो 7 आईडी करेगा, एक महीना में 30 आईडी करेगा, एक साल में 365 आईडी डालेगा। वो नॉर्मल लोगों को लगता है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हर दिन एक कंट्री का इसका रिजल्ट है, एवरेज एक कंट्री तो डेली है इसका। लेकिन वो बाई चांस 1-2 महीना बीमार हो गया या छुट्टी चला कुछ हो गया, वो 2 महीने के बाद उतना ही मिलेगा 365, एक भी बढ़ेगा नहीं। एक व्यक्ति है जो एक महीने में 2 आदमी को ज्वाइन करा रहा है और उसको अच्छी तरह अपना सिस्टम के साथ प्लग इन करके सिखा रहे हैं अपलाइन की मदद से और वीडियो ऑडियो की मदद से सिखा दिया अच्छी तरह। 15 दिन में वो डुप्लीकेट हो गया। अगला 15 दिन दो हफ्ता में एक संडे को काम किया, दूसरे संडे को काम किया, एक एंट्री आया, उसको अच्छी तरह मेहनत करके समझाया। वो आदमी तीनों मिलकर के अगला महीना में 2 एडमिशन जब करेगा 4 नया एंट्री आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं। वो आदमी 365 दिन के अंदर 8190 का ग्रुप डेवलप करेगा ही करेगा। क्यों? वो पहले दिन अपना डुप्लीकेशन वाला काम खुद किया है, अपना स्ट्रेंथ को जाना है, एमएलएन को पहचाना है, स्ट्रगल क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सब कुछ जान लिया। सिस्टम का पूरा हमारा जो वर्चुअल कैंपस में जितना भी कोर्सेस है उसका बारे में पूरा जान लिया, कंपनी के बारे में पूरा जान लिया, स्ट्रक्चर पूरा देख लिया, हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, ऑफिस वर्क, सारा चीज समझ लिया 15 दिन के अंदर। उसके बाद वो 2 व्यक्ति को एक हफ्ता में एक आदमी, दूसरा हफ्ता में एक आदमी, 2 आदमी को ज्वाइन कराया। एक महीने के अंदर 15 दिन के अंदर खुद डुप्लीकेट हुआ, 15 दिन दूसरे आदमी को ज्वाइन कराया, अगला 15 दिन वो दोनों को डुप्लीकेट कर रहा है वो, क्योंकि वो खुद डुप्लीकेट हो चुका है। ये है सही काम, समझ लो। ये सही काम वो है जो पहले 2 आदमी को समझाना सिखाना। नहीं आता तो अपलाइन का मदद लो, लेकिन वो जो डुप्लीकेशन वाला सिलसिला है ये कभी भी छोड़ना नहीं। ये हो नहीं रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार। उसके बाद वी कैन वर्क एनीवेयर। खास करके देखो अभी ये एक बहुत बड़ा अच्छा फायदा हुआ कोरोना की वजह से कि सभी लोग
मतलब न्यू मेथड का अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है करके लोगों को नहीं पता था, लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। आज हम कहीं भी बैठ कर काम कर सकते हैं। मैं अभी केरला से बात कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग जगह से है, बहुत दूर दूर से लोग इसके अंदर ज्वाइन हो रखा है। कल आने वाले समय में अमेरिका के लोग भी आपका ये मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। ये कहीं भी अगर ये नहीं होने से भी हम भी पहले देखो, मैं जलंधर में काम किया, मेरा 21 स्टेशन डेवलप हो गया था। उधर से 21 स्टेशन में मेरा टीम डेवलप हो गया था। मैं सिर्फ एक मेरठ में गया था हमारे एक ब्रिगेड साहब को ज्वाइन करने के लिए, बाकी कहीं भी मैं फिजिकली नहीं गया। वहीं पर ही लोगों को ज्वाइन कराया, वहीं पर ही ट्रेनिंग लगाया। मेरा क्लास दे करके अपना अपना जगह पर जाकर उन लोग खुद अपना अपना क्लासरूम ओपन कर लिया था। ये इसलिए बोलता है कहीं भी बैठ के हम काम शुरू कर सकते हैं। अभी मान लो एक जॉब मिल गया, तो जॉब जहां पर हमको जाकर करना वहीं पर ही जाना पड़ेगा, वहीं पर ही कर सकता है। एक जगह पर या दो जगह पर तो हम एट ए टाइम प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को एक जगह पर एक क्लासरूम में बुला करके, अभी यहाँ तो एक प्लेटफॉर्म में हमारे ऑनलाइन मीटिंग में बुला करके कहीं का भी लोगों को हम डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं भी हम काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट इट एज ए पार्ट टाइम बिजनेस। कोई जरूरी नहीं है कि अपना अभी का काम को छोड़ करके ये शुरू करो। ये एक ऐसा काम है जो हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी मिलता है, हमारा फौज में 15 मिनट 20 मिनट मिलते थे, वो टाइम भी हम यूटिलाइज करता था उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए, इन्वाइट करने के लिए, उनका दिक्कतें पता करने के लिए। उसके बाद शाम को जाकर प्लान शो करता था। इसका मतलब यह है कि आपका पास जितना भी आज तक का जो जिंदगी में टाइम वेस्ट हुआ, बचपन से लेके अभी तक देखो कितना हजारों मिनट आपका वेस्ट हो गया होगा, फालतू में बैठ कर वेस्ट किया होगा। बस स्टैंड में बैठा है, बस आया नहीं, तो हमारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए इधर उधर मुंह देख रहे, दूसरे का मुंह देख के बैठा हुआ है। हम एक हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो गया, उधर जाके फालतू में, ना तो हमारा कोई किताब पढ़ने का मूड था, ना कुछ सोचने का, ना किसी का बात करने का, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हम अपना फालतू टाइम को इन्वेस्ट करें। आज हमारे पास इतना टाइम, इतना कितना भी समय आपका है, आप अपना किताब पढ़ सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। कारण उसका एक कारण है, पहले हमारे पास कारण नहीं था। मैं बताया ना, पहले मैं ITI पढ़ते वक्त भी जीत आपका किताब में पढ़ा था, लेकिन उसका अंदर दिया हुआ कोई भी पॉइंट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। किताब तो बहुत अच्छा है, उसका अंदर जो लिखा हुआ वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिंदगी में कहाँ पर अप्लाई करना, कहाँ पर इसको यूटिलाइज करना, ये मुझे पता नहीं था। जब ड्यूसेट मिला तब मुझे पता चला, अरे यार ये तो है सही जगह, हर चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम शुरू करके बाद में जैसे आपका नॉर्मल जो भी कर रहा था उससे इनकम जब बड़ा हो रहा है इसमें से, तो ये प्लेटफॉर्म को फुल टाइम आपका चेंज हो सकता है। उसके बाद वो किसी और को दे सकता है वो वैकेंसी। उसके बाद नो नीड ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस, इसका अंदर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी, एक अंगूठा छाप आदमी भी इसका अंदर करोड़पति बन सकता है अपलाइन का मदद से। उसको जरूरत है सिर्फ लोगों को अपलाइन तक पहुंचाना। यहाँ पर सिर्फ लोगों को मीटिंग का ये देना, लिंक देना, उसको बताना कि आपका लाइक एक बहुत बड़ा काम है, इसको शाम को एक बार अटेंड करके देखो, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे, वो आपको बता देंगे कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना। आपको सिर्फ इतना ही बता के इसमें ये करना है। इसका अंदर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बाकी सभी फील्ड में एक्सपीरियंस की जरूरत है। एवरीवन कैन गेट सक्सेस इन MLM, ये 100% आज तक प्रूफ हो चुका है। MLM फील्ड में 100% आदमी सक्सेस होगा, बस बात यह है कि सिस्टम को फॉलो करें। एक भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो MLM में फेल होगा। वो सिर्फ फेल होगा तो अपना आदतों की वजह से, MLM का थियरियां नहीं सीखने की वजह से, अपलाइन का कहना नहीं मानने की वजह से फेल होगा। एक भी आदमी अपना आप इसका अंदर कभी भी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम इतना अच्छा है। इसका अंदर जो करना चाहिए वो करो बस। अगर करेगा तो कभी भी फेल नहीं हो सकता। 3 से 4 साल 5 साल, अगर आपने 3 साल मिनिमम लगा दिया और 4-5 साल तक आपने अच्छी तरह इसमें टाइम दे दिया, तो 100% आपका आने वाला कई जनरेशन बच सकता है। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई भी आदमी फेल नहीं हो सकता। फिर फेल कौन हो रहा है? वही हो रहा है जो पैसा तो डाल दिया, उसके बाद कुछ भी इसमें से सीखा नहीं। वो सोचता है कि मेरे को जिसने लाया उसका काम है मुझे जिताना, करोड़पति बनाना उनका काम है करके सोचता है। अपना आप को बदलने का कोशिश ही नहीं करता है। इस दुनिया का सबसे कठिन काम वही है, अपना आप को सुधारना, अपना आप को चेंज करना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन ये करना जब लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा अपने आप को बदलते हुए, और ये बदलाव देखकर ही लोग आपके पास आएगा और आपका साथ मिलकर सफल होना चाहेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फेल हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई भी आदमी फेल नहीं हो सकता। इट इज द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग मैन पावर। अभी जैसे हम प्लान में देखते हैं, हमारा फॉलो पॉइंट में है रिलायंस का अंदर वैकेंसी कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख वैकेंसी है।
मान लो कल उसको 10 लाख लोगों का वैकेंसी देना चाहते हैं तो वो नहीं क्रिएट इतना ज्यादा नहीं कर पाए, वो ज्यादा से ज्यादा 2.25 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख, एकदम से इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होता है। यहाँ पर आप कितना करोड़ों का वैकेंसी दुनिया को दे सकता है, करोड़ों वैकेंसी आप जनरेट कर सकते है कि नहीं। अभी 730 करोड़ जनता इस दुनिया में है, एक आदमी 7 आईडी ले सकता है, तो आप देखो कितना करोड़ों का वैकेंसी आप जनरेट कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मैन पावर क्रिएट जनरेट कर सकता है, समझ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा चांस है आपका जिंदगी में, आपको आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद 100% सिक्योरिटी है। एक बार आपने चालू कर दिया, उसके बाद आपने अच्छी तरह सीख करके डुप्लीकेशन शुरू कर दिया और सही तरीके से आपने 2 आदमी को सफल बनाया, तो आपका सफलता तो 100% है ही है, बाकियों का भी है। जब बाकी भी सफल होते जाएंगे, आप उनको सिर्फ गाइड करते जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी 100% है। बाकी किसी फील्ड में सिक्योरिटी, अभी मान लो किसी ने इंश्योरेंस कर दिया, कोई बिजनेस ओपन करेगा, वो इंश्योरेंस से तभी होगा जब वो उसका अकेले का कुछ होगा, तो सभी के साथ मिलकर के उसका अगर कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस वाला कुछ नहीं देता, सभी के साथ है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है उसके साथ। लेकिन ये फील्ड में ऐसे नहीं, यहाँ पर आपको अगर डिप्लोमेट बन गया, रॉयल्टी मिल गया, सही काम आपके आगे बढ़ रहा है, तो आपको 100% आने वाले जनरेशन को भी वो सिक्योरिटी मिलेगा, ये पक्का है। उसके बाद आपको ह्यूज पोटेंशियल टू जनरेट बिजनेस। आपने एक जगह, अभी मान लो आपने एक ज्वेलरी खोल दिया कहीं, उसमें आपको सेल थोड़ा कम है, आप सोच रहे हैं कि मैं ये थोड़ा वेस्ट बंगाल में भी जाके खोलता हूँ, केरला का सही नहीं चल रहा, वेस्ट बंगाल में जाके खोलने के लिए मुझे बहुत सारा चीज़ों को करना पड़ेगा, इसको उड़ा के उधर नहीं ले जा सकता, इसको शिफ्ट करने के लिए मुझे ज्वेलरी पूरा शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी ये करना पड़ेगा, उसके बाद उधर जाके उसका एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा पंगा है, उसके बाद और एक जगह पर अगर खोलना है उतना ही पंगा उधर भी है, उतना ही प्रॉब्लम्स उधर भी है, अगर तीसरे चौथा जगह पर करना है उतना ही प्रॉब्लम उधर भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, कई सिचुएशंस, कई चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिरदर्द है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर आप अपना बिजनेस को आप केरला में शुरू कर दिया, यहाँ पर अच्छी तरह डुप्लीकेशन करके टीम डेवलप करके दे दिया, किसी भी स्टेट में आप ऐसे कर सकते हैं, इस पूरा वर्ल्ड में कहीं भी आप इस तरह का ये बिजनेस डेवलप कर सकता है। उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने जो पहले डाल दिया वही इन्वेस्टमेंट है, और क्या है इसके अंदर जो मिल रहा है, आने जाना रहना खाने का, तो इसी में से जो मिल रहा है वही आपका खर्च हो रहा है, वो भी आजकल करने का जरूरत नहीं है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से पैसा का खर्चा या टाइम का खर्चा का कोई जरूरत नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करने का। उसके बाद फ्यूचर क्या है इसमें, अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा कंट्री में, हमारे देश में 5.8 करोड़ लोगों को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुका है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का तौर पर या डायरेक्ट सेलर का तौर पर काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू KPMG, ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा सर्वे करते रहता है, इसका हिसाब से 2025 तक 18 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा देश का अंदर ही इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है ये तो पहले का सर्वे है, करीब 6-7 महीना पहले का सर्वे है, अभी आफ्टर कोरोना इससे ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज कम होते जा रहा है, संघ कम होते जा रहा है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने की वजह से आज लोग समझ रहे हैं चीज़ को, MLM का ताकत क्या है, पहले जैसे नेगेटिविटी अभी ऐसे दूर होते जा रहा है। इसका हिसाब से अगर चलेगा तो 18 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा लोग इसका अंदर ज्वाइन हो जाएगा। अभी उसमें से 45, अभी 5.8 करोड़ से 45 लाख तो हमारा DSOT के अंदर ही है, और आने वाले समय में ये प्रोडक्ट सेल नहीं होने की वजह से, हमारा सिस्टम ईसी होने की वजह से, इसमें से अधिकांश लोग, ये 18 करोड़ से अधिकांश लोग हमारा DSOT नहीं होगा। अब आपको देखना है कि आपका टीम में इसमें से कितना लोग होंगे, ये आपको देखना है। अगर आप एक अच्छा लीडर है, आपका अंदर काबिलियत है टीम डेवलप करने का, तो सिर्फ आपका नाम से लोग आएगा, सिर्फ नाम सुन के आएगा, उसका काबिलियत रखना जरूरी है। ये नहीं कि बंदा तो आना तो चाहता है लेकिन आपको संभालना नहीं आ रहा है, तो फिर मुश्किल है। इसलिए ये जो समय है, ये शांत समय, यहाँ पर आपको